नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आज का किसान सिर्फ फसलें ही नहीं बल्कि एक नया भविष्य गढ़ रहा है। देखिए, सदियों से खेती का मतलब क्या था? बहुत सीधा साधा। जमीन, हल, बीज और फिर फसल। बस यही एक सच्चाई थी जिससे हमारी पूरी सभ्यता पली बढ़ी, जो हमारी जिंदगी का आधार थी। लेकिन क्या हो अगर ये नींव ही बदल रही हो? ऐसा लगता है कि एक नई क्रांति दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और जैसा कि बिरजू शाह और निक जॉर्डन ने कहा है, ये बदलाव खेती की परिभाषा को शायद हमेशा के लिए बदल देगा। तो यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या खेत सिर्फ अनाज उगाने की जगह है या फिर ये इनोवेशन, एक्सपीरियंस और सस्टेनेबिलिटी का एक नया सेंटर बन सकता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 3 ऐसी नई फसलों के बारे में जानेंगे जो खेती को पूरी तरह से एक मल्टी डायमेंशनल बिजनेस में बदल रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आइए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी खेतों में एक क्रांति ला रही है। हम बात कर रहे हैं ड्रोन्स और ऑटोमेटिक सिस्टम्स की, और ये टेक्नोलॉजी अब उतनी दूर की कौड़ी नहीं रही जितनी पहले लगती थी। जरा इस नंबर को देखिए, 80%। जी हाँ, बिहार जैसी सरकारें खेती की मशीनों पर इतनी सब्सिडी दे रही हैं। इसका मतलब ये है कि ड्रोन्स और सुपर सीडर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी अब हर किसान की पहुंच में आ रही है। और पता है, इस टेक्नोलॉजी का असर कमाल का है। जरा सोचिए, एक काम जैसे करने में पहले एक आदमी को पूरे 5 घंटे लग जाते थे, वही काम अब एक ड्रोन सिर्फ 20 मिनट में कर देता है। ये सिर्फ टाइम नहीं बचाता, ये तो बड़े पैमाने पर खेती करने वालों के लिए मतलब पूरा का पूरा खेल ही बदल देता है। और बात सिर्फ ड्रोन्स की नहीं है, हाइड्रोपोनिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब बिना मिट्टी के खेती, जो 90% तक पानी बचाती हैं। और पॉली हाउस, जो छोटे ग्रीन हाउस जैसे होते हैं, उनमें किसान बेमौसम फसलें भी उगा सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हरीश चंद्र रेड्डी और पवन अग्रवाल जैसे किसानों की सफलता की कहानियां बताती हैं कि ये एक फायदेमंद हकीकत है। अच्छा, इन सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ता क्या है? डेटा। आज का मॉडर्न खेत एक डिजिटल इकोसिस्टम पर चलता है। यही डेटा किसानों को बताता है कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है और कब फसल काटनी है। इससे ना सिर्फ पैदावार बढ़ती है, बल्कि खेती और ज्यादा सस्टेनेबल भी होती है। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी खेतों को बदल रही है। लेकिन अब आइए कुछ और दिलचस्प देखते हैं कि कैसे फसल की परिभाषा ही बदल रही है। अब ये सिर्फ कोई फिजिकल चीज नहीं रही, ये डिजिटल और एक्सपीरियंशियल भी हो गई है। एग्री टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को ही ले लीजिए। इसमें खेत सिर्फ पैदावार की जगह नहीं बल्कि एक्सपीरियंस का एक सेंटर बन जाता है। हमारी दुनिया तेजी से शहरी हो रही है और लोग गांव की जिंदगी से दोबारा जुड़ना चाहते हैं, और किसान इसी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे खेत के हर हिस्से से कमाई की जा सकती है। एंट्री टिकट से लेकर बैलगाड़ी की सवारी और फार्म स्टे तक, हर अनुभव एक नया इनकम सोर्स बन जाता है। ये पारंपरिक खेती से बिल्कुल अलग एक नया ही बिजनेस मॉडल है। और फिर आता है डेटा का सीधा मोनेटाइजेशन। सोचिए कि खेत से निकला डेटा ही एक नई कैश क्रॉप है। किसान इसे कार्बन क्रेडिट्स के लिए शेयर कर सकते हैं, इसे रिसर्च कंपनियों को बेच सकते हैं, या अपनी जमीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये डेटा सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसकी एक असली मार्केट वैल्यू है। कितनी? $15 से $25 प्रति एकड़। अब यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, बिल्कुल नया इनकम सोर्स बन सकता है। अब एक ऐसी फसल के बारे में बात करते हैं जो किसान और हमारी पृथ्वी दोनों के लिए अच्छी है, सस्टेनेबिलिटी। चलिए देखते हैं कि कैसे सस्टेनेबल तरीकों को एक नए इनकम सोर्स में बदला जा सकता है। यह तस्वीर इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी पर्यावरण अनुकूल खेती नए आर्थिक अवसर पैदा कर रही है। ये सब होता है कार्बन क्रेडिट के जरिए। इसे ऐसे समझिए, जब किसान पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से खेती करते हैं तो वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। इस कमी के लिए उन्हें क्रेडिट मिलते हैं, जिसे वे उन कंपनियों को बेच सकते हैं जिन्हें अपने प्रदूषण को बैलेंस करने की जरूरत होती है। और ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। अनुमान है कि 2028 तक ग्लोबल कार्बन क्रेडिट मार्केट की कीमत $2.68 ट्रिलियन होगी। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और किसान इसका एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। ये कोई दूर का सपना नहीं है। भारत पहले से ही इस फील्ड में एक ग्लोबल लीडर है। 2010 और 2022 के बीच भारत ने 278 मिलियन क्रेडिट्स जारी किए, जो कि ग्लोबल सप्लाई का 17% है।
ये एक जबरदस्त उपलब्धि है और भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बड़े अवसर का संकेत भी। तो हमने टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और सस्टेनेबिलिटी को देखा। इन सब का मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि एक किसान होने की परिभाषा ही बदल रही है। आज का किसान सिर्फ हल चलाने वाला नहीं है, वो एक टेक ऑपरेटर है जो ड्रोन से खेतों की निगरानी करता है। वो एक डेटा एनालिस्ट है जो पैदावार बढ़ाने के लिए स्प्रेडशीट देखता है। वो एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजर है जो मेहमानों का स्वागत करता है। और वो एक एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योर है जो पृथ्वी की मदद करते हुए पैसा कमाता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे खेत हमारे सबसे स्मार्ट बिजनेस बनते जा रहे हैं, तो आने वाले कल का किसान आखिर होगा कौन? क्या वो कोई टेक्नोलॉजिस्ट होगा, कोई डेटा साइंटिस्ट, या फिर कोई कहानी सुनाने वाला, या हो सकता है इन सबका एक मिला-जुला रूप हो? खैर, ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में खेती का पूरा भविष्य तय करेगा।